नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो बेसिकली पिरामिड्स का मतलब क्या होता है? तो पिरामिड दिखता कैसा है? तो पिरामिड में हमने ऐसा पढ़ा है कि ये पिरामिड का बेस होगा और धीरे धीरे पिरामिड ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ये बेसिकली पिरामिड्स होते हैं। दिस इज नोन एज अपराइट पिरामिड, जिसका जो बेस होगा वो ब्रॉड होगा और ये उसका अपेक्स होता है जो कैसा होगा, नैरो होगा। और जो बेस है, बेस पे हमेशा कौन प्रेजेंट होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर। जैसे प्लांट हो गए। और दूसरा जो एपेक्स होगा, यहाँ पे हमेशा टॉप कार्निवोरस होंगे। तो बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड द apex of pyramid is narrow. Base of the pyramid represent primary producer and the apex of pyramid knows top level consumer, that is top carnivorous. अभी पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स को तीन अलग अलग हेडिंग में पढ़ते हैं। सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास एंड तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पढ़ने से पहले एक पॉइंट डायरेक्ट याद रखते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। मतलब अगर हमें पढ़ा है हमने थोड़ा टाइम पहले कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर अगर मैं जाता हूँ तो 10% एनर्जी लॉस होती है। मतलब प्लांट के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, 1000 होगी, पढ़ा था एग्जाम्पल में। उसके बाद कौन होगा? नेक्स्ट प्रोड्यूसर होगा, वो 10% एनर्जी लेगा, मतलब 1000 की होगी 100। उसके बाद जो होगा दैट इज कार्निवोरस, वो 10% लेगा। तो हिसाब से एक एक जीरो क्या करते रहेंगे हम लोग, कम करते रहेंगे। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट एक्सेप्ट marine habitat, that is aquatic habitat. Next, pyramid of number is always upright except tree ecosystem. तो डायरेक्ट यहाँ से इन जनरल तीन स्टेटमेंट है। पिरामिड ऑफ नंबर मतलब मैं नंबर काउंट कर रहा हूँ, मतलब बेस पे क्या है मेरा प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो मैं बेस पे प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर काउंट किया उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो मेरा होगा प्राइमरी नंबर। मास देखा मैंने तो बायोमास, और अगर मैं एनर्जी देख रहा हूँ तो एनर्जी। सारे पिरामिड अपराइट होते हैं। नंबर में ट्री इकोसिस्टम में जो होगा वो इन्वर्टेड होता है, और बायोमास में एक्वेटिक जो होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर इज मोस्टली अपराइट, नॉट ऑलवेज, हमने अभी पढ़ा क्योंकि कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। इट इज अ मोस्टली अपराइट। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक इकोसिस्टम है, दिस इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। हम ग्रासलैंड का एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मैंने देखा ये बेस है, दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्लांट्स होंगे। ये नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, ये नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये नेक्स्ट टर्शरी कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर बेस हो गया, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर। जब मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखता हूं तो अराउंड 6 मिलियन प्लांट्स के ऊपर, मतलब 6 लाख प्लांट के आसपास टोटल सिर्फ 3 टॉप कार्निवोरस होते हैं, या तो टर्शरी कंज्यूमर हो गया, टॉप कार्निवोरस जो टॉप कंज्यूमर होंगे। तो आउट ऑफ 6 मिलियन प्लांट देर आर ओनली 3 टॉप कंज्यूमर्स। तो ये ध्यान रखना है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 6 मिलियन प्लांट के ऊपर कितने टॉप कंज्यूमर है? 3। और ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। अब ट्री इकोसिस्टम पे आता हूं, तो दिस इज ट्री इकोसिस्टम। तो ट्री इकोसिस्टम में ये एक ट्री है, नंबर देखा, ये ट्री है। इस ट्री के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स होंगे, तो इनका नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा।
तो इट लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड, जहाँ पे हम लोग सिर्फ मैंने ऐसा स्टेटमेंट बोला रहेगा एग्जाम में कि अ ट्री, एक ट्री है जिसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स है, बोल दिया मैंने, या तो बोल दिया एक ट्री है जिसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट है। तो उस रेस्पेक्ट में जब मैं चेक करूंगा तो ये पिरामिड कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट इज द स्पेशल केस, ये वाला जहां पे उसने बोला है एक ट्री है, ट्री के ऊपर फीड कर रहा है इंसेक्ट, इंसेक्ट पे फीड कर रहा है स्मॉल बर्ड एंड स्मॉल बर्ड पे फीड कर रहा है लार्जर बर्ड। तो इन ट्रीज का नंबर एक ही है, इंसेक्ट ज्यादा होंगे, स्मॉल बर्ड उससे कम होगा, लार्जर बर्ड उससे कम होंगे। तो ये स्पेशल टाइप का पिरामिड देखा, दिस इज कंसिडर्ड एज स्पिंडल शेप पिरामिड। दिस इज कंसिडर्ड एज स्पिंडल शेप पिरामिड। तो तीन टाइप के पिरामिड यहाँ पे देखने मिले पिरामिड ऑफ नंबर में। सबसे पहला दैट इज अपराइट इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जहाँ पे 6 मिलियन प्लांट पे 3 टॉप कार्निवोरस थे। दूसरा ट्री इकोसिस्टम, जो कि नॉर्मली इन्वर्टेड होता है क्योंकि एक पेड़ पे हम अज्यूम करते बहुत सारे बर्ड्स हैं। और लास्ट इज अ स्पेशल केस फ्रेमवर्क पे डिपेंड करेगा। एक पेड़ पे बहुत सारे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को खाने वाले स्मॉल बर्ड्स है, स्मॉल बर्ड्स को खाने वाले लार्जर बर्ड्स है, तो इस केस में पिरामिड कैसा आएगा, स्पिंडल शेप आएगा। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। Pyramid of biomass is also represented as mostly upright because tree ecosystem तो follow करता है, ओके, फॉरेस्ट भी इज ओके, ग्रासलैंड भी इट्स ओके, बट एक्वेटिक इकोसिस्टम के केस में ये पिरामिड कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन इज अ माइक्रोस्कोपिक, यहाँ पे जू प्लैंक्टन है। जब दोनों के मास को कंपेयर करता हूं तो जू प्लैंक्टन का मास क्या होता है, ओवरऑल मास ज्यादा आता है एज कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन। देयरफॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा आ गया, इन्वर्टेड आ गया। फिशेस का मास भी ज्यादा होगा तो उस केस में इधर ऊपर एक और लाइन आ जाएगा, दैट विल बी फिशेस। तो ये पिरामिड कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक ग्राफ पिरामिड आता है। दिस इज पिरामिड, दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्चरी कंज्यूमर। ये सारे कंज्यूमर लेवल आ गए। जब मैं मास चेक करता हूँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्लांट के, इट कम्स अराउंड 809 kg पर मीटर स्क्वायर, और जब मैं टर्चरी कंज्यूमर कंपेयर करता हूँ दैट इज अराउंड 1.5 kg पर मीटर स्क्वायर। तो इनके मास के लिए वेरिएबिलिटीज है, सबके लर्न करना जरूरी नहीं है, बट ऑन अ सेफर साइड अगर टाइम है तो हमें इसके लर्न कर लेना चाहिए। बट आउट ऑफ 6 मिलियन देयर आर 3 टॉप कार्निवोरस, ये हमें लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट फाइटोप्लैंक्टन का मास इज 4 kg पर मीटर स्क्वायर एंड जूप्लैंक्टन का मास इज 21 kg पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया, बट यहाँ पे एक डाउट ऑफ क्वेश्चन अराइज होता है, क्या है वो, कि हमने ऐसा पढ़ा कि फाइटोप्लैंक्टन का मास कम है और जूप्लैंक्टन का मास ज्यादा है, फिशेस का मास भी ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा मास वाला इस पूरे इकोसिस्टम को संभालेगा कैसे? मतलब मेरे पास 10 ही रुपए हैं और मैं 1000 रुपये वाले को संभाल रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी देने को 10 ही है और मैं ऊपर 1000 लोगों को संभालने, 1000 एनर्जी की रिक्वायरमेंट मैं सप्लाई कर रहा हूँ, तो फाइटोप्लैंक्टन ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये मार्जिन ऑफ क्वेश्चन आता है, डाउट ऑफ क्वेश्चन आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ है, फाइटोप्लैंक्टन की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत स्मॉल होती है, मतलब जितने टाइम में इनका एक जनरेशन होगा उतने टाइम में इनका 10 जनरेशन हो जाएगा, तो टोटल जो आउटपुट होता है वो क्या हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन का, उस केस में ज़्यादा हो जाएगा। बट एक जनरेशन का मास कम होता है, बट जब तक इनकी एक जनरेशन चलेगी तब तक इनकी कितनी चल जाएगी, 10 जनरेशन के आसपास चलेगी। तो देयरफॉर लाइफ साइकिल छोटा है बट नंबर ऑफ जनरेशन क्या होगा इनका ज़्यादा होगा, तो नेट रिजल्ट की वजह से टोटल बायोमास क्या होगा इनका बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से पूरे इकोसिस्टम को संभाल सकते हैं। तो बायोमास में हमने दो चीजें पढ़ लिया, सबसे पहले ये मोस्टली अपराइट होगा। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम जहाँ पे हमने पढ़ा प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए कितने हैं 800 kg पर मीटर स्क्वायर, कितना है टर्चरी का 1.5।
एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का मास कम है और जूप्लैंक्टन का मास क्या है, ज़्यादा है। और ये हो गया आगे पार्ट, हमने ये पढ़ा, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन का जो मास है वो कम है, फिर भी वो पूरे सिस्टम को स्टेबल रख पाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तक उसका एक जनरेशन, बाकी लोगों का एक जनरेशन होता है, उतने में फाइटोप्लैंक्टन का बहुत सारे जनरेशन नहीं हो जाते हैं। तो देयरफॉर एक रीजन हो गया। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाने पे एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, कम होगा। तो अपने को इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चलता है, 10% लिंडरमैन रूल। हर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी सिर्फ कितनी ट्रांसफर होगी, 10%, 90% क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा, मेरे सन के पास 1 लाख जूल एनर्जी है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सन हो गया, सन से प्लांट के पास एनर्जी सिर्फ 1% आता है, इट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। 1% मतलब 1 लाख का 1%, 2 जीरो कम करने का, याद रखना 2 जीरो कम करने का, कितना बचा, 3 जीरो, मतलब यहाँ पे कितना आएगा एनर्जी, 1000। नेक्स्ट, अब प्राइमरी प्रोड्यूसर से अब यहाँ से कितना फ्लो होगा, सिर्फ 10%। सन से प्लांट इज 1%, प्लांट टू आगे गया तो कितना परसेंट आ गया, 10%। 10% मतलब एक जीरो कम करने का। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी कितना होगा, 100। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास एनर्जी कितना होगा, 10 किलो जूल, 10 जूल जो भी है यूनिट के हिसाब से। तो सेकेंडरी कंज्यूमर एनर्जी कितना आ गया, 10। तो इसे याद रखना, सन से जब भी प्लांट में आओगे तो 2 जीरो कम करने का, और प्लांट से आगे जाओगे तो कितना जीरो कम करने का, एक जीरो कम करने का। जो टॉप कार्निवोरस कंज्यूमर होंगे वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, हमें मालूम है, लायन वगैरह सब स्ट्रांग होते हैं, बट इकोलॉजिकली वीक है, क्योंकि उनको एनर्जी क्या मिलती है, बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट, एट द फाइनल हमने क्या पढ़ लिया, बहुत सारे पॉइंट सीखे। सबसे पहला, पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट एक्सेप्ट कुछ केसेस है, ऑलवेज सॉरी, कुछ केसेस है, जैसे कि एक ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स वगैरह होंगे, पैरासाइटिक फूड चेन में वो लोग क्या होंगे, वहाँ पे इन्वर्टेड पॉसिबल है। फिर एक स्पेशल केस पढ़ा हमने स्पिंडल शेप का, बायोमास इज अपराइट एक्सेप्ट एक केस आया जहाँ पे हमने पढ़ा एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। हमने ये भी सीखा कि फाइटोप्लैंक्टन वहाँ पे किस तरह पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करता है, अपने नंबर ऑफ जनरेशन ज़्यादा हो उसका, इसलिए। और फिर एट द लास्ट हमने क्या पढ़ा, एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच टॉपिक लेवल। लास्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इस पिरामिड्स के ड्रॉबैक्स है बहुत सारे। जैसे पहला ड्रॉबैक, ओमनीवोरस की पोजीशन। जैसे कॉकरोच है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है। जैसे स्पैरो है, जब वो सीड खाएगा तो ये T2 पे होगा, जब इंसेक्ट खाएगा तो ये T3 पे होगा। तो इनको हम कैलकुलेट कहाँ करें, तो सबसे पहला तो इनको एक ही जगह स्पेसिफिक एनर्जी दी गई है, एक ही पोजीशन देनी चाहिए। सेकंड ड्रॉबैक, यहाँ पे सेप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, सेप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं किया गया। एंड द थर्ड वन इज, हम जितना सिंपल फूड चेन मानते हैं इतना सिंपल फूड चेन नेचर में होता नहीं है, नॉट दिस मच सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये 3 इसके ड्रॉबैक हो गए पिरामिड्स के। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। ईच बार ऑफ एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। एनी एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ बायोमास टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉफिक लेवल। हमने ये पॉइंट ध्यान दो, सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करना है, बट जब कॉकरोच का केस आता है तो कॉकरोच को इंक्लूड करने का 1 पे या 2 पे कंज्यूमर के, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड द लास्ट, गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, ये करेक्ट है, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। तो जिसके साथ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ओवर और चैप्टर इज ओवर।